हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एमपीडीटी की काउंसलिंग 2020 में जो कंपटीशन है वो इंक्रीज़ हुआ है या नहीं हुआ है। करेंगे पूरा एनालिसिस और बात करेंगे कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमपीडीटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है 2020 में, और इसका जो कंपैरिजन करेंगे 2019 में कि 2019 में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था और 2020 में कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कॉलेज की ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक में। तो करते हैं पूरा एनालिसिस। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर यार आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको काउंसलिंग आईआईटी जेईई से रिलेटेड जो टिप्स और ट्रिक्स हैं वो मिलती रहती हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है एमपीडीटी की काउंसलिंग में। तो जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं वो अराउंड 18,732 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 2020 में एमपीडीटी की जो साइट है वहाँ पर इनरोल किया है और एमपीडीटी की जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट किया है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें 2019 में, तो जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो अराउंड 21,349 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एमपीडीटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था। अब ये जो डाटा है इसका क्या फ़र्क पड़ेगा 2020 की काउंसलिंग में। क्या जो कंपटीशन है वो इससे इंक्रीज़ हो जाएगा या जो कंपटीशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। और अगर हम बात करें ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की, तो जैसा कि आपको पता होगा जो एमपीडीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो जब आप अप्लाई फॉर काउंसलिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जो कॉमन मेरिट लिस्ट है जो एमपीडीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ कर दी गई है। तो एमपीडीटी की साइट पर आपको जो कॉमन मेरिट लिस्ट है वो मिल जाएगी। अगर आप लोग ने वो अभी तक चेक नहीं करा हो तो आप वो जाकर देख सकते हैं। तो जब आप एमपीडीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वो कॉमन मेरिट लिस्ट जो रिलीज़ की गई है एमपीडीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, अगर आप उसको देखेंगे वो पीडीएफ को, तो वो कुछ इस तरीके से लिखी रहेगी। वहाँ पर सीरियल नंबर लिखे रहेंगे, आपकी उसमें जेईई में जितनी भी जो रैंक आई होगी वो रैंक लिखी रहेगी, जेईई का रोल नंबर होगा, नेम, और कुछ अदर डिटेल्स जो लिखी रहेंगी, जैसे आपकी कैटेगरी लिखी रहेगी, एमपी डोमिसाइल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है या टीएफडब्ल्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा। तो इस तरीके जो डिटेल्स हैं वो वहाँ पर लिखी रहेंगी। तो आपकी जेईई में जितनी भी जो रैंक बनी होगी तो वो सभी जो एमपी के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो रैंक है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दी जाएगी और उस हिसाब से वो सीरियल नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो जो सीरियल नंबर लास्ट तक गया है तो हम उस हिसाब से देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमपीडीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर इनरोल किया है और एमपीडीटी की जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो अगर हम 2020 में बात करें तो जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट करा है वो अराउंड 18,732 स्टूडेंट थे। वहीं अगर हम 2019 की बात करें तो 21,349 जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब 2020 में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जो कम हो गए हैं इस काउंसलिंग में। तो अगर हम बात करें 2020 में तो अराउंड 2,617 जो स्टूडेंट हैं वो जो कम हुए हैं 2020 की काउंसलिंग में। तो इससे जो कंपटीशन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जो भी कॉलेजेस हैं उनकी जो कट ऑफ रैंकिंग है, जैसे ओपनिंग रैंक या क्लोजिंग रैंक, उन कॉलेजेस की अगर वो काफ़ी हाई कट ऑफ रैंकिंग जा रही थी तो हो सकता है कुछ हद तक वो रैंकिंग जो है वो कम हो जाए। तो चलिए उसको हम डिस्कस करते हैं। तो क्या 2020 में जो कंपटीशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो चलिए इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं। तो सपोज़ हमने कोई एक कॉलेज लिया, ये जो डाटा है हम एक एग्ज़ाम्पल के लिए समझ रहे हैं, ये कोई एक्चुअल डाटा नहीं है, ये बस एक हम एग्ज़ाम्पल के लिए समझ रहे हैं कि 2020 में जो कंपटीशन है वो क्या डिक्रीज़ हो जाएगा। तो सपोज़ कोई एक कॉलेज है और उसमें हम कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच में अगर हम ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक की बात करें तो ये अभी हम 2019 के लिए देख रहे हैं। तो उस कॉलेज में अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच में जो ओपनिंग रैंक है 2019 में वो 500 से स्टार्ट हुई है और उसकी जो क्लोजिंग रैंक है वो 1000 तक गई है। मतलब 500 से 1000 तक ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक गई है ये 2019 में। 2019 में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो ज़्यादा थे, लेकिन अब 2020 में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो कम हो चुके हैं। तो अगर हम बात करें 2020 में सेम कॉलेज में
कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए तो ओपनिंग रैंक मान लीजिए 500 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन अब जो क्लोजिंग रैंक है हम वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कुछ हद तक इंक्रीज़ हो जाएगी। अभी जहां उस कॉलेजेस में 1000 रैंक तक कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको मिल रही थी, अब 2020 में वो जो रैंक है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब जिसकी 1300 रैंक या फिर पिछली बार जिसकी 1000 रैंक तक थी उसी को बस कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिली, लेकिन 2020 में अगर जिसकी 1100, 1200 या 1300 रैंक तक गई है उसको भी कंप्यूटर साइंस जो मिलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो कुछ हद तक जो कंपटीशन है 2020 में वो कम हो जाएगा, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो भी कम हुए हैं। तो जो रैंक है वो अब किसी की, जैसे कि हमने एग्जांपल में समझा, क्लोजिंग रैंक 1000 तक थी सीएस ब्रांच में, लेकिन अब 2020 में हो सकता है वो 1300 तक चली जाए। ये एक मतलब एग्जांपल के लिए हमने ये डाटा लिया है आपको समझाने के लिए। तो इस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो 2020 में जो कंपटीशन है वो कम हो जाएगा। तो इसी के साथ यार वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको IIT JEE और काउंसलिंग से रिलेटेड जो टिप्स और ट्रिक्स हैं वो मिलती रहती हैं। और आपके जो भी डाउट्स हों, जो भी क्वेरीज हों, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।